नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर 12 चल रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उसकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई थी। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज इसके 12.2 जो कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हम जो ये क्वेश्चन जो हमारा जो उसके कुछ एग्जांपल्स, समतल आकृतियों के संयोजन से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ एग्जांपल हम हल कर रहे थे, जिसमें हमने एग्जांपल 4, 5 हल किया था। और जो हमारा एग्जांपल 6 है वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे बहुत ही इंजॉय के साथ हम हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जितनी वीडियो हैं उन सब वीडियो को देखें, उनका एंजॉय लें, उनको अच्छी तरह से देखें, समझें। और हमारा जो एग्जाम्पल 6 है, समतल आकृतियों के संयोजन से संबंधित, वो क्या है, आकृति 12.17 है। ये आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, जिसमें आपको पाई का कितना यूज करना है, 3.14 यूज करना है। ये देखिए, ये 12.17 क्या है, एक छायांकित डिजाइन का हमको क्षेत्रफल निकालना है और छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है। एक ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, AB, BC भी 10 सेंटीमीटर है और मेरा CD भी 10 सेंटीमीटर है और AD भी 10 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो उसमें हमको इस छायांकित जो डिजाइन बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है और हमने इसमें 4 अर्धवृत्त खींचे हैं वर्ग की भुजा को व्यास मानकर। यानी कि हमने एक बार AD को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा हुआ है, फिर CD को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा हुआ है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त ये खींचा हुआ है और AB को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त ये खींचा हुआ है। यानी मान लीजिए ये फर्स्ट अर्धवृत्त है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें 4 अर्धवृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। तो हमको इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यदि हम क्या करें, वर्ग के क्षेत्रफल में से अछायांकित भाग, अरेखांकित भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का क्षेत्रफल घटा दें तो इस डिजाइन का हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए, वर्ग ABCD की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर दिया है और वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, भुजा की घात 2 अर्थात भुजा गुना भुजा। तो 10 सेंटीमीटर गुना 10, ये आ गया 100। 10 की गुना 10 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर आ गया। तो हमको अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल पहले भाग फर्स्ट और थर्ड का हम निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा, अब देखिए, ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है और एक अर्धवृत्त ये बना हुआ है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का व्यास
अर्धवृत्त का व्यास बराबर क्या है, वर्ग की भुजा, वर्ग ए बी सी डी की भुजा। भाई वर्ग ए बी है, इसको ही आपको व्यास मानकर क्या खींचा गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ये क्या हो गया, व्यास अर्धवृत्त ए बी क्या है, अर्धवृत्त पहले का व्यास है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2, अर्थात क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर बटा 2, अर्थात ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो अब अरेखांकित भाग फर्स्ट और थर्ड का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसको क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। ठीक है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अरेखांकित भाग अरेखांकित भाग फर्स्ट व थर्ड, इस पहले फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से, वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से इस दोनों अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसका और इसका क्षेत्रफल हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और एक अर्धवृत्त का क्या होगा, 2 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का मान आपको 3.14 यूज करना था, और आर कितनी है आपके पास 5 है, तो ये 5 गुना 5 हो जाएगा। तो ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 25 25 चौका 100, 25 ही कम 25 और 10 35 का 5 हासिल को आपके पास 3 और 25 या 75 और 3 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आया हमारे पास 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा देंगे, देखो कैसे, 100 में से 78.5 को घटाना है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 इधर दाल ले लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गए 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गए 9, 9 में से 7 गया 2, तो 21.5 सेंटीमीटर आया। यानी कि इस फर्स्ट और थर्ड अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आया, 21.5 सेंटीमीटर आया। तो इसी प्रकार से हम सेकंड और फोर्थ का निकाल लेंगे। सेकंड और फोर्थ का क्या इसी प्रकार से हम निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको हम वर्ग के क्षेत्रफल में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ये साड़ी का जो फर्श का जो डिजाइन बना हुआ है, वर्ग आकार एक कमरा है, उसमें ये फर्श का डिजाइन बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड हो जाएगा। देखिए आगे क्या करेंगे, इस तरह से ही अरेखांकित भाग
अरेखांकित भाग सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा? वर्ग, इसी प्रकार से होगा ये भी, वर्ग ए बी सी डी का वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये सेकंड और फोर्थ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना आया था? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दो अर्धवृत्त का 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का क्या होगा? उसका आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का यूज मान करना आपको 3.14, और आर कितनी है? 5 गुना 5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी गुणा हो जाएगी। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना गुणा करेंगे? 3.14 और पंजे पंजे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इन दोनों गुणा करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे घटाएंगे तो ये भी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल भी 21.5 आया, सेकंड और फोर्थ अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल भी 21.5 आया। जो फर्स्ट और थर्ड का होगा वही सेकंड और फोर्थ का होगा, क्योंकि दोनों ही अर्धवृत्त हैं और दोनों की त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर समान है, और वो वर्ग के अंतर्गत बनाए गए हैं, अर्थात वो फर्श का डिजाइन है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्या करेंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो डिजाइन छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल में से 4 रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस फोर्थ अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था आपके पास? 100 सेंटीमीटर, और माइनस फर्स्ट और थर्ड का क्या था? 21.5, और सेकंड और फोर्थ का भी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21.5 21 और 21 42 होगा, 0.5 एक हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 में से 43 घटाएंगे तो ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस जो डिजाइन का जो क्षेत्रफल है, जो फर्श का जो डिजाइन, फर्श कमरा है उसके फर्श का जो डिजाइन है, उस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आया? मेरा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। 6 नंबर का ये आएगा, और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और अच्छी तरह से इसको मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर लिया है। आपको क्या करना था? ये वर्ग ABCD दिया हुआ है, और इसमें 4 अर्धवृत्त बने हैं। भुजा AB को मानकर एक अर्धवृत्त पहला ये खींचा गया है,
BC को अर्धवृत्त मान के दूसरा ये, CD को अर्धवृत्त मान के ये और AD को अर्धवृत्त मानकर ये खींचा गया है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसमें 4 अरेखांकित भाग हमने चिन्हित कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट और थर्ड अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे भी वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और फिर हमें फर्स्ट चारों अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और फिर क्या करना है, वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से 4 अरेखांकित भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, जैसे ही मैंने ये किया हुआ है। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रेखांकित भाग का क्षेत्रफल घटा दिया। वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, माइनस फर्स्ट और मेरा थर्ड का क्या था 21.5 और 21.5 दोनों का था, तो सेकंड और थर्ड का था। तो 21.5 को जोड़ा तो 43 आया। 100 में से मैंने 43 को घटा दिया तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। जो डिजाइन फॉर ये वर्गाकार है ये, उसके अंदर जो डिजाइन बना है उसका क्षेत्रफल कितना आया, 57 सेंटीमीटर आया।